यूक्रेन और रूस के बीच जारी भीषण संग्राम को 40 दिन हो चुके हैं और यूक्रेन से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद खौफनाक हैं। एम मतलब मर्डर। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन यही आरोप लगा रहा है कि पुतिन ने बूचा में निर्दोष लोगों का सामूहिक मर्डर करवा दिया। आपको कुछ जानकारी हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं। कैसी भयानक तस्वीरें बूचा से सामने आई है। यूक्रेन के बूचा में नरसंहार का खुलासा हुआ है। ऐसी खबर, ऐसी तस्वीरें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, जो आपको विचलित कर देंगी। सैटेलाइट तस्वीरों में सामूहिक कब्रें मिली हैं। तस्वीरों से 2 सामूहिक कब्रें मिली हैं। अब तक 410 लोगों के शव मिल चुके हैं। बूचा में जो नरसंहार हुआ है, बड़े खुलासे हो रहे हैं। रूसी फौज पर यूक्रेन ने लगाया है युद्ध अपराध का आरोप और इस आरोप को रूस खारिज कर रहा है। रूस ने आरोपों को बताया उकसाने वाली कार्रवाई, क्योंकि जो तस्वीरें यूक्रेन द्वारा जारी की गई उनका खंडन रूस कर रहा है। रूस ने यूएन से बूचा कांड की जांच की मांग की है, क्योंकि यूएन ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की है। चश्मदीदों का क्या बयान आया है? आम नागरिकों से बर्बरता की गई, ऐसा चश्मदीदों का कहना है। रूसी फौज ने बूचा में क्या किया, चश्मदीदों ने उस पर आप बीती बताई। हाथ पैर बांधकर लोगों के साथ अत्याचार किया गया, घरों से घुसकर लोगों को निकाला गया, आम लोगों के मोबाइल फोन की जांच की गई। ये चश्मदीदों का बयान आपको बता रहे हैं। फोन में रूस विरोधी गतिविधि मिलने पर लोगों की बर्बर हत्या कर दी गई। फोन में रूस विरोधी गतिविधियां अगर पाई जा रही थी तो लोगों का मर्डर किया जा रहा था। और बूचा से जो रिपोर्ट आई है वो हम आपको दिखाते हैं। आज तक देश का इकलौता न्यूज चैनल है जो बूचा में इस वक्त मौजूद है। क्या है वहां पर जमीनी हकीकत, इस रिपोर्ट से देखिए। बूचा की सड़कें यहाँ के नागरिकों के साथ हुई दरिंदगी की गवाही दे रही हैं। बूचा की गलियों में यहाँ के निर्दोष लोगों के शव बिखरे पड़े हैं। जीवन का शहर बूचा अब सामूहिक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। बूचा में या तो ध्वस्त इमारतें नजर आती हैं, या सड़कों पर पड़े शव, या फिर रोते बिलखते लोग। बूचा के चप्पे चप्पे पर लिखी है दर्द भरी कहानी। रूस के भयंकर हमले का शिकार रहे बूचा को यूक्रेनी फौज ने हाल ही में रूसी फौज से छुड़ाया था, लेकिन कीव से 37 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी शहर बूचा पर कब्जे के बाद शहर में जो कुछ देखने को मिला वो दिल दहलाने वाला था। आपका पसंदीदा चैनल आज तक बूचा शहर की इस त्रासदी का गवाह बना कि यहाँ पर अभी भी शव निकाले जा रहे हैं और यूक्रेन की सेना का यह कहना है कि रूस की सेना ने यहाँ पर जो लोग बंदी बनाए थे, यानी यूक्रेन के जो सिविलियन यहाँ पर बंदी बनाए थे, उनके हाथ पीछे से बांधकर उनको गोली मार दी। और ये एक युद्ध का अपराध है। अगर आप आसपास देखिए तो ये यहाँ का मेन सुपरमार्केट है। ये मेन सुपरमार्केट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस पर भारी बमबारी हुई है। भारी बमबारी के अलावा अगर आप आसपास घरों को भी देखें तो घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। कैमरामैन ललित मोहन जोशी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग के बाद पूरा जो डिस्ट्रक्शन हुआ बमबारी के बाद, और वहां उस ट्रक के पास जो शव अभी भी पड़े हुए हैं और पिछले कई दिनों से शव यहां पर पड़े हुए हैं। आज पहली बार एम्बुलेंसेस आकर इन शवों को यहां से हटाने का प्रयास कर रही है। इन शवों को यहां से हटाया जा रहा है। बूचा के यूक्रेनी अधिकारियों और चश्मदीदों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है
वो दिल दहलाने वाली है। जानकारी के मुताबिक रूसी फौज ने बूचा में जमकर अत्याचार किए, लोगों के हाथ पांव बांधकर करीब से उन्हें गोलियां मारी, घर और बेसमेंट में छिपे लोगों को बाहर निकाला, उनके मोबाइल फोन की जांच की। मोबाइल से रूस विरोधी गतिविधि का खुलासा होने पर उन्हें गोलियां मार दी गई। आरोप यहां तक है कि मारने से पहले कई महिलाओं के साथ रेप भी किया गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बूचा में हुई बर्बादी की कहानी खुद बयां की है। रूसी फौज के जाने के बाद बूचा के मेयर ने खुद मीडिया के लोगों को बूचा का हाल दिखाया। शहर का मंजर भयावह नजर आ रहा था। सड़कों पर शव बिखरे थे, मॉल से लेकर रिहायशी इमारतें सब कुछ मलबे में तब्दील नजर आया। शहर में बर्फबारी हो रही है, तापमान 0 से 2 डिग्री कम है, लेकिन मरघट में तब्दील हो चुका शहर रूसी फौज की बर्बरता की कहानी से गर्म है। बूचा में आप तबाही की ये तस्वीरें देख रहे हैं। हम एक रिहायशी इलाके में हैं और अभी विक्टर और साशा से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो घर है, यहाँ कोई सरकारी इमारत नहीं, कोई सेना नहीं, इन घरों को तबाह किया गया। यहाँ पर रॉकेट और मिसाइल दागी गई और हजारों लोग इस समय यहाँ बेघर है, अलग अलग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने घरों में रहना चाहते हैं। ये रखिए, देखिए अभी भी बर्फ पड़ रही है, तापमान 0 के नीचे है, 0 के 2 डिग्री नीचे अब से थोड़ी देर पहले। और इस हाड़ कपाने वाली सर्दी में देखिए घरों में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, सब प्रभावित हुआ है। तो घरों के बाहर ऐसे खाना बना रहे हैं। साशा, विक्टर, तात्या वो इस समय खाना बना रहे हैं अपने लिए, किसी तरह यहाँ पर आए हैं। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी चेहरे पर देखिए थोड़ी सी मुस्कुराहट है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी। 24 फरवरी को हमले के बाद कुछ ही दिनों में रूसी फौज ने बूचा पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद रूसी फौज ने चेर्नोबिल पर कब्जा करते हुए कीव की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन थोड़े दिन बाद ही यूक्रेनी फौज ने बूचा और इरपिन में रूसी फौज पर पलटवार शुरू कर दिया और आखिरकार रूसी फौज को इन दोनों शहरों से बेदखल करने में कामयाब रहे। लेकिन बूचा पर दोबारा कब्जे का जश्न मनाने के लिए यूक्रेनी फौज के पास कुछ नहीं है। यहाँ बची हैं तो सिर्फ बर्बादी की दुख भरी कहानियां। गौरव सावंत, बूचा आज तक।